पैसे अगर देने हैं तो मस्जिद के खादिमों को दो, ना कि मजार के मुजावरों को। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। फजर की नमाज अदा करके नाश्ते में रूहानी तलबीना बनाकर खाता हूँ, फिर पालक पनीर और आलू का पराठा खाकर जोहर की नमाज के बाद अपनी मस्जिद के खादिम साहब के लिए तोहफा लेकर जाता हूँ, जिस तोहफे में अपने ब्रांड का प्यारे नबी की पसंदीदा चीज रूहानी तलबीना देता हूँ और कहता हूँ कि नाश्ते में इसे बनाकर खाएं ताकि पूरे दिन आपको थकान महसूस न हो। तो अगर आप मेरे आलिम होने को एक दफा हटाकर इनको और मुझे देख कर ये सोचते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, इतना मशहूर हूँ, इतने सारे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर हैं, यानी आप मुझे हर तरह से कामयाब समझ रहे हैं और इन्हें नाकाम, तो ऐसा सोचने की गलती भी मत करना, क्योंकि असल में अल्लाह के घर की खिदमत करने वाले लोग कामयाब है। जिस घर की खिदमत करने से जन्नत में घर मिलता है, हमारे नबी फरमाते हैं कि जो शख्स मस्जिद से किसी गंदगी को दूर करेगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो सोच सकते हैं कि जो दिन रात मस्जिद की खिदमत में लगे रहते हैं वो अल्लाह के नजदीक कितने कामयाब होंगे। मगर अफसोस, जिन मस्जिदों के खादिमों की फजीलत कुरान और हदीस से साबित है, जिन खादिमों से हमारे नबी बेपनाह मोहब्बत करते थे, जिन मस्जिदों की खिदमत करने को अंबिया और सहाबा ने अपने लिए एजाज समझा, तो आज उन्हीं मस्जिद के खादिमों को हम नौकर समझते हैं, मामूली समझते हैं और बेइज्जत करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। और दूसरी तरफ जिन मज़ारों के खादिमों की फजीलत सही से साबित तक नहीं है, उनका हाथ चूम लेते हैं, उन पर अपनी मालो दौलत तक लुटा देते हैं। यह है हमारे मुआशरे का हाल। तो अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में किसी का ख्याल रखना है तो इन मस्जिदों के खादिमों का ख्याल रखो।